कांड हुआ है हम लोग के समाज में। हम्म। हमारे मामा के लड़के थे। अच्छा। वो बड़हलगंज में एलएलबी कर रहे थे। हम्म। तो उनकी हत्या कर दी गई है। कैसे? अब वो एलएलबी कर रहे थे, रूम रेंट पर लेके रह रहे थे, तो जो रूम मालिक था, तो उन्होंने ले गया, मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हादसा करवाया। हम्म। हाँ, जबरदस्ती लेके गए। वो जा नहीं रहा था, एलएलबी कर रहा था लड़का, साथ साथ में वो ई रिक्शा का पार्ट भी सेलिंग कर रहा था। अपना हम्म। खर्चा भी निकाल रहा था और अपना पढ़ाई भी कर रहा था। हम्म। अब उसमें न कोई पुलिस प्रशासन साथ दे रही है और न ही तो एफआईआर वगैरह कोई नहीं अरे लिखा गया? कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सा थाना है? बड़हलगंज हम लोग का, यहाँ तो मामा यहाँ का गगहा थाना पड़ता है, और वो बड़हलगंज थाना में वो जो कार्रवाई हो रही है बड़हलगंज थाना से हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कोई थाने पर। अच्छा। न्यूज में देखे होंगे। हाँ हाँ, मैं देख रहा था अभी, वही तो मैंने विनोद जी को मैंने बोला, हमने कहा पता करो क्या मैटर है। हाँ, तो वही हमारे गांव के हैं विनोद भैया, हमारे गांव के ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारा वहाँ ननिहाल है। हम्म। हम भी बाहर से सुने तो भग के आए। अच्छा। हाँ। तो बहुत दुखद घटना है भाई। दुखद कब क्या है, की समझ बात ले, है ये? पूरा झकझोर के रख दिया। मूर्ति विसर्जन कितना तारीख हो माँ बोले हैं? आज 1 हफ्ता हो गया भैया। हाँ? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता? हाँ। अच्छा। अरे वो तो हम फोन किए, न्यूज चैनल वालों का नंबर था हमारे पास। हम्म। हम फोन किए, उसके बाद से तब वहाँ बेचारे वो दिव्यांश गोरखपुर दस्तक न्यूज चलाते हैं, हाँ हाँ। तो वो बेचारे पहुंचे मौके पर, तो लड़के का रिपोर्टिंग ही क्या नाम करने है? नहीं दे रहे थे। लड़के का क्या नाम है, बताओ मुझे। गोलू मौर्य, अमन, उसका मेन नाम अमन है, लेकिन गोलू गोलू नाम से सब उसको जानते थे। नहीं, ठीक है। और पिता का क्या नाम है? पिता श्री राम मनोज मौर्य। राम अनुज। हाँ। कितने साल का था ये लड़का? ये तकरीबन 22 साल, 21 साल। हाँ। थाना कौन सा बताया आपने? बड़ौआ? बड़ौआ नहीं, थाना एक कार्रवाई जो हो रही है बड़हलगंज में, इन लोग का थाना गगहा थाना पड़ता है, हम लोग का भी गगहा ही पड़ता है। नहीं तो किस थाने में आप गए थे, कार्रवाई नहीं हुई? बड़हलगंज। बड़वलगंज। हम्म। अच्छा। तो आप कैसे कह रहे हो कि गगहा थाना पड़ता है? जैसे हम लोग का जो ब्लॉक है, उन लोग का भी वही ब्लॉक है, मामा के यहाँ चवरिया बुजुर्ग का। नहीं, थाना बताओ बस, ब्लॉक नहीं। तो थाना उन लोग का गगहा ही पड़ेगा। तो गगहा पड़ेगा? तो गगहा में हाँ। एप्लीकेशन आपने दिया, मतलब दिलवाई ये लोग? हाँ, अब दिलवाए थे लोग, बता तो रहे थे, दिए थे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि हम गए थे 2 दिन पहले गए थे। आपके साथ में है वो लोग? नहीं नहीं, हम तो अभी फिलहाल अपने घर पर हैं, जाने वाले हैं, एक पत्रकार आने वाले हैं, बोले फोन करेंगे, तुम कहें ठीक है नहीं, भैया आप आइएगा उनसे मामा। पता करो ना मुझे, या बात कराओ मेरे को लाइन पे लेकर के। समझ अच्छा गए? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। बात करा रहे हैं। हाँ, लाइन लेकर बात कर रहे हेलो। हैं। हाँ जी। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। हाँ भैया, बताइए कौन बात कर रहे हैं? ये हम अमन के लड़के। पिताजी बात कर रहे हैं? जी 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 जी। क्या हुआ भैया? जी, कैसे घटना हुई? ये देखिए, लड़का रहता था बड़हलगंज में, हाँ और वो एलएलबी कर रहा था। हाँ। अभी अभी फर्स्ट ईयर था उसका, और वहीं अच्छा। पे एक, जी अभी वहीं पे एक वर्कशॉप भी खोला था। हम्म। ई रिक्शे का वो कारीगर था। हम्म। तो वो बोल रहा था कि पापा ऐसा है, हम यहाँ पे वर्कशॉप खोल देते हैं, हम्म। क्योंकि कम से कम वर्कशॉप खोल देंगे तो हमारा टाइम भी पास हो जाएगा, फालतू घूमने से बेहतर रहेगा। हम्म। और ये क्या नाम है, हमारा पढ़ाई भी होता रहेगा, खर्च भी हम अपना निकाल लेंगे। हम्म। तो हम उसको खोल दिए थे, और जिस मकान में वह रहता था उसी मकान में वह दुकान भी खोला था। अच्छा।
अब ये हुआ कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। आप लेकिन अब घर से बड़वलगंज कितनी दूर है? 20 किलोमीटर से। अच्छा। तो ये मतलब जो भी था नॉर्मली चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। अब उसमें क्या हुआ कि वो जो मकान मालिक है वो दुर्गा जी के उसमें गया था, तो इसको भी लेकर गया था। दुर्गा पूजा था। हाँ, तो वो दुर्गा पूजा वो क्या नाम बड़लगंज नदी में लेकर गया था इसको भी। अब वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लड़का डूब गया। अच्छा। और लड़का जब डूब गया तो ये सब न घर पे बताए न प्रशासन को बताए, मतलब कुछ भी नहीं। जो मकान मालिक था वो घर पे आकर चुपचाप सो गया। और वहां पे एक भाड़े पे औरत रहती थी उसी मकान में। उसने फोन करके लड़के की माँ को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपका लड़का डूब गया। अच्छा। फिर इन्होंने हमें फोन किया। हम उस समय गोरखपुर में थे, तो गोरखपुर से हम भाग करके गोरखपुर से हम फिर फोन किए उस लड़के के नंबर पे। उस लड़के के नंबर पर फोन किए तो मकान मालिक उठाया और बोला कि ऐसा है, आपका लड़का डूब गया। हम बोले कि हम अमन के पापा बोल रहे हैं, तो वो बोला कि आपका लड़का डूब गया। फिर मैं अपने मैडम को फोन किया, मैंने बोला आप बड़हलगंज पहुंचिए, मैं गोरखपुर से पहुंच रहा हूँ। आप तो गोरखपुर ये में यहाँ रहते से हैं? जी, क्या करते हैं? हम ही रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। तो ये यहाँ से पहुंच गई। और जब पहुंच गई तो वहां गई तो वो जो मकान मालिक था वो चुपचाप सोया हुआ था। उसके बाद उसको बोली, शायद एक दो झापड़ मारी भी गुस्से में आकर। फिर वो ले करके वहीं गया जहाँ पर लड़का डूबा था। मकान मालिक? हाँ, मतलब जब ये बोली कि हमें ले चलिए, मेरा लड़का कहाँ डूबा हुआ है, तो वो उसी जगह पर लेकर गया जहाँ पर लड़का डूबा हुआ था। उसके बाद वो जब पुलिस प्रशासन और वो क्या नाम है वो थे, क्या नाम, कौन अधिकारी थे, कोई अधिकारी थे, तो वो आए। तो वो जब प्रेशर देने लगे तो वो कह रहा है कि हम तो आए ही नहीं थे मौके से, लड़का अपने आप आया था, अकेले आया था। तो वो बोले बताइए, लड़का बाहर का है, अभी यहाँ 3 महीने से वह रह रहा है, उसका यहाँ कोई परिचय का है नहीं। तो वो जहाँ परिचय का नहीं है वहाँ कोई अपने आप कैसे चला जाएगा अपरिचित जगह पर। और अगर जाएगा भी तो वह दूर रहेगा, क्योंकि वो उस समाज से तो है नहीं, वहाँ का कोई किसी को जानता नहीं है, तो वह दूर खड़ा रहेगा, सबके साथ घुल मिलकर कैसे रहेगा। तो मतलब धीरे धीरे बात होने लगा। तो मैं बोला साहब ऐसा है कि लड़के का मोबाइल चालू था, मेरी उससे बात हुई है, वो नंबर जो है कहाँ पे है, किसके पास है, उसको आप पकड़िए तो वो क्लियर होगा कि ये किसके पास है, नंबर अभी और चल रहा है? कैसे आया। नंबर अभी चल रहा है? नंबर अभी चल रहा है? हाँ, नंबर चालू है उसका। अच्छा। तो वो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद उन लोगों के दिमाग में क्या आया, आपस में मीटिंग किए, बात किए वो लोग। तो पता किए कि यहाँ पर कितनी दुर्गा जी आई थी, मूर्ति कितनी आई थी। तो ये पता चला कि सिर्फ एक मूर्ति वहाँ थी, जो कि वहाँ परमिशन नहीं था। वहाँ पे मूर्ति दफनाने, मतलब मूर्ति डालने का परमिशन नहीं था, परमिशन था दूसरे घाट पर। और वहाँ पर सिर्फ एक ही मूर्ति गई थी। तो वो लोग अपना पता किए कि किसकी मूर्ति आई थी, कहाँ से आई थी। तो ये हुआ कि यहाँ की मूर्ति आई थी। तो जो मूर्ति का मालिक था उनको पकड़ कर लाए वो लोग। तो मूर्ति के मालिक को पकड़ कर लाए, उसे थोड़ा सा मतलब जो भी उनके स्तर से होता है वो किए। तो उसने बताया कि दीपू जो है, जो मकान मालिक था लड़के का, उसने बताया कि उनके साथ वो लड़का आया था। तो उससे पूछने लगे तो वो बोला कि नहीं, हम आए ही नहीं थे। तो हम वहाँ पहुंच गए, हम बोले कि भैया जब तुम आए नहीं थे
तो तुम बताओ कि वो रूम पे हम गए, जब हम गोरखपुर से आए तो पहले दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचे तो हम बोले कि ऐसा है, मेरा लड़का कहाँ है? तो वहाँ की वही औरत बताई कि वो गंगा जी में, मतलब गंगा जी में 2 बार ऊपर हुए हैं और उसके बाद फिर अंदर गए तो फिर निकले नहीं। अच्छा। तो मैं उससे बोला कि भैया एक चीज बताओ, जब मैं वहां पहुंचा तो वो औरत कैसे जान गई? तुम बताए तभी तो वह जानी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब मेरी मैडम तुमसे बोली कि कहाँ पे मेरा लड़का डूबा है तो तुम कह रहे हो आया नहीं मैं, तो तुम आए नहीं तो एकदम उस जगह तक कैसे लेकर पहुंच गए? भाई तुम आए नहीं तो तुमको कैसे मालूम था कि यहीं पर डूबा हुआ है और तुम उसी जगह लेकर पहुंच गए? तीसरी बात ये है कि मोबाइल तुम्हारे पास था, क्योंकि हम आवाज तुम्हारा पकड़ लिए थे, लेकिन अब डायरेक्ट हम कह नहीं सकते हैं। अब तुम जब खुल रहा है बात तो हम कहें कि तुम्हारे पास मोबाइल है। तो वो जो साहब थे वो बोले ऐसा है, इसको पकड़ कर रखिए आप लोग, थाने से जाने मत दीजिए। थाने से थे? कहाँ से थे? थाने था। अच्छा। उसके बाद शाम को जो है वो खुद फोन करके बोला कि मोबाइल थाने में आप लोग जमा कर दीजिए, अपने घर वालों से बोला। तो वो मोबाइल थाने में पहुंच गया। अब यही सारी घटनाएं हैं। तो FIR वगैरह दर्ज नहीं हुआ? नहीं, FIR तो जैसे मतलब वहाँ के जो इंचार्ज हैं थाने के, वो कह रहे हैं कि भैया जैसे आप कहिए हम FIR कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जितना तकलीफ हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो जब हम महसूस कर सकते हैं तो आपका लड़का है, आप कितना महसूस करते होंगे। तो हम उनसे बोले कि भैया ऐसा देखिए, हम ऑलरेडी बहुत परेशानी में हैं और हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम ब्रह्मभोज के बाद आएंगे। ब्रह्मभोज तो के वो बाद बोले हाँ, मतलब ब्रह्मभोज के बाद FIR करने आ जाएंगे। वो मतलब उसे बैठा कर रखे हुए हैं। जेल में है? हाँ, जेल में नहीं, मतलब वहीं थाने में ही बैठा कर। FIR नहीं है तो जेल में कैसे डालेंगे? और 1 हफ्ते मतलब से थाने में बैठा है? हाँ, 1 हफ्ते से थाने में बैठा है? हाँ। ऐसा कौन सा कानून है 1 हफ्ते थाने में बिठा के रखेंगे? हैं? आपको बेवकूफ बना रहे उसको बाहर निकाल कर। अब जो भी हो, देखिए हमें उसके बारे में कोई कानूनन हमें कोई आइडिया तो है नहीं। नहीं, अभी आप कह रहे हो लेकिन FIR नहीं है तो जेल में कैसे डालेंगे? तो आपको भी पता नहीं, होना चाहिए FIR कि 7 दिन से वो थाने में कैसे रहेगा? सुनिए, FIR तो नहीं है। तो वो बोले कि आप निसंकोच होकर जाइए, आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, उसके बाद आइए। तो हम उनसे बोले भी कि भैया ऐसा है, मान लीजिए मेरे नाते हित मित्र दोस्त जो हैं उनसे हम थोड़ा राय मशवरा लेंगे, उसके बाद तो फिर जो होना होगा होगा। क्योंकि उसमें एक वीडियो आया हुआ है, वह वीडियो थोड़ा सा सस्पेंस में डाल रहा है। एक तरफ तो दिखा रहा है कि लड़का जो है नदी में है, और एक वीडियो और आया हुआ है तो उसमें चेहरा नहीं दिखा रहा है, मतलब बहुत दूर से है, वो चेहरा क्लियर नहीं आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये भी वीडियो उसी के साथ में है। तो मैं बोला भैया थोड़ा सा आप वेट करिए, हम पहले इसको कंफर्म करें, क्योंकि एक तो पता नहीं हमने कौन सा पाप किया कि ये भोग रहे हैं, दूसरा अनजान में या जानकर हमसे ऐसा न पाप हो जाए। मतलब मेरी जो सोच है, मेरी जो वो है, वो मैं नहीं, व्यक्त क्या कर रहा पाप? हूँ अब आपसे। आपका बेटा तो चला गया, आपसे क्या पाप होगा अभी? हैं? आपसे अभी पाप क्या होगा ये मुझे बताओ। आप किसी को मारने जा रहे हैं? हेलो, हाँ, आप क्या पाप करने जा रहे हैं ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपको क्या लगता है कि आप कौन सा पाप करने जा रहे हैं? हमको जैसे मान लीजिए कि किसी को गलत सजा ना हो, किसी को ऐसा ना हो कि मतलब आदमी को ये हो कि हाँ हमने गलत निर्णय ले लिया। आपकी ईमानदारी और सच्चाई को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, ये तो आपको अधिकार है ना जानने का कि हमारे बेटे की मृत्यु कैसे हुई। हाँ हाँ हाँ,
तो उसमें आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? वो तो काम पुलिस वालों का है। आप वीडियो को खुद देख पाएंगे, उसको परख पाएंगे, और मान लो अगर परख भी लेते हैं तो पुलिस आपकी बात मान लेगी, आपको लगता है? तो इसमें क्या अब किया जाए? आप FIR ब्रह्मभोज करना? कर रहे हो, ब्रह्मभोज 13 दिन के बाद होगा। कितने दिन के बाद होता ब्रह्मभोज? 16 दिन। अब बताओ, 16 दिन के बाद मामला ठंडा हो जाता है कि गर्म रहता है? मामला तो ठंडा हो जाएगा। फिर ये इसी सोच की वजह से हमारा समाज जो है पीछे है ना। अभी किसी तो ठाकुर पंडित के घर में ऐसी हादसा होती, तभी उसका जो मकान मालिक है, क्या कौन सी जाति का है वो? यादव है। हाँ, तो अब तक उसका घर वगैरह जला दिए होते। तो हमारे समाज के लोग कह रहे हैं किसी के साथ जो है वो अन्याय ना होने पाए। उसके बाद FIR भी कर रहे हो, तो आप जो है 16 दिन की बात करोगे। अब बताइए, आपका तो जवान बेटा चला गया और आप ब्रह्मभोज कर रहे हो। ब्रह्मभोज का क्या मतलब होता है? क्या है ब्रह्मभोज, बताइए मुझे जरा। अरे अब क्या, जो भैया ये सिस्टम है टूट चुके हैं, भैया ये टूट चुके हैं, अभी माइंड नहीं टूट काम चुके नहीं हैं, कर वो रहा है। ठीक है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक तो आप रिक्शा चलाते हैं, पैसे भी आपके पास नहीं होंगे ढंग से, बेटे को पढ़ा रहे थे, वही उधर काम खर्चा है था, घर की स्थिति भी ठीक नहीं होगी। उसके बाद बेटा भी वही आपका चला गया, उसके बाद आप लोगों को बुलाकर खिलाने भी जा रहे हो। हैं? क्यों खिला रहे हो भाई? आपके दुख को जो खाने वाले हैं, आपके दुख को समझने वाला व्यक्ति होगा, तो आपके यहाँ रोटी नहीं खाएगा वो इस दुख की घड़ी में? अब आप ही लोग के हाथ में है भैया, जो निर्णय आप दीजिए वो किया थाना जाए। कौन सा है आपका? बड़वलगंज है? नहीं, थाना तो हमारा गगहा है। गगहा थाना है। तो घटना क्षेत्र जी, कौन सा है? बड़हलगंज। हाँ, तो बड़वलगंज में एप्लीकेशन आप दीजिए। अगर वहां से फॉरवर्ड करेंगे तो आप जो है वहां गगहा जाइएगा। ठीक है? एप्लीकेशन आपने दे दिया है ठीक, नहीं दिया है? दे दिया, एप्लीकेशन वगैरह दे दिए हैं। एप्लीकेशन में क्या लिखा है आपने पढ़ के सुनाइए मुझे, कॉपी है आपके पास? कॉपी, फोटो उसका खींचे हुए है, उसका रसीद भी है मेरे पास, एप्लीकेशन में यही है। आप मुझे उसकी फोटो भिजवा दीजिए। ठीक है? पहली बात तो ये जी ब्रह्मभोज वगैरह आप करते रहिएगा, वो बाद का काम है। ठीक है ना? और जी ब्रह्मभोज से जी। आपको न्याय नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना? और ये दुनिया भर के टोक ढकोसले और ढोंग ढकोसले से अगर न्याय मिलता तो अब तक आपका बेटा जो है जिंदा होता। समझ रहे हैं ना? अगर आप बुद्धिमानी से काम नहीं करोगे, कोई भी भगवान आपका साथ देने वाला नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारे गरीब मर रहे, काहे नहीं कोई भगवान आके बचा लेता? दुनिया भर के लुच्चे लफंगे साले जो है वो आतंक फैला रहे हैं और जमा करके अपनी गद्दी बैठे हुए हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। और जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है उसी के साथ बुरा होता है। आप एप्लीकेशन की कॉपी मुझे भिजवाइए, ठीक है ना? और जी फिर मैं उसके बाद जी बताता हूँ आपको। आपका नंबर क्या है? आप राम मनोज मौर्य जी हैं? जी जी जी। हाँ, बताइए, नंबर बताइए अपना। 8957। 8957। हाँ, 990 990 995। नहीं, सॉरी, 995 990। 8957 और उसके बाद 0। हाँ, उसके बाद 99 फिर 5। हाँ, यही है 8957 990 995, यही है ना? जी और ये अगेंस्ट में आपका दीपू यादव है, हैं? जी। और यहाँ का पता क्या है, जो दीपू यादव का पता क्या है? दीपू यादव। बड़वलगंज तो है ही है। जी। हाँ, उसके बाद कोई मकान नंबर वगैरह कुछ पता है? ए पिंटू, पिंटू ओकर घर कौन गाँव का है? मझौली मझौली। नहीं, मझौली नहीं है दीपू यादव का। अरे सिधुआ पर में तो मकनिया है, ओकर गाँव कौन सा? भाई सौली। भैंसौली। जी। गलती से अपनी हो जाती है, क्या होता है? ठीक है, आप एप्लीकेशन भिजवाइए और समय हो अभी तो थाने जाइए, आप करिए सर, कार्रवाई करिए या एसओ से मेरी बात करवा दीजिए। बड़वलगंज थाना है ना, मैं अभी बात भी कर लेता हूँ। ठीक है? जी 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 ठीक जी। है, ओके। ठीक सर, ठीक सर।